गुड आफ्टरनून फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं राम किशुन, आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 10.2 का देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए पहले हमें लिखा है कि दो संकेंद्रीय वृत्त। संकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। देखिए अगर ए ऐसे एक वृत्त है और इस वृत्त के अंदर एक इस तरह से वृत्त है और इसका यह केंद्र O है, तो जब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त होता है तो उसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। जब एक वृत्त के अंदर दूसरा वृत्त बना हो तो उसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। तो देखिए ये है, इसी तरह देखिए यहाँ पर एक वृत्त है, बड़ा वृत्त है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त है, इसे कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त। और देखो लिखा है, और जो उनकी त्रिज्याएं हैं, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये वाला बड़ा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त जो है तो इसकी देखिए केंद्र O से जो हमने मिलाया OA और OB, दो त्रिज्याएं हैं। बड़े वृत्त की त्रिज्या OA और OB, इसकी दूरी कितना है 5 सेंटीमीटर। देखो लिखा है वृत्तों की त्रिज्याएं, जो बड़ी वृत्त है उसका त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो ये भी यहाँ 5 सेंटीमीटर होगा। देखिए एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, इसलिए OA और OB जो बड़े वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होंगे। और कह रहा है जो छोटा वृत्त है उसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। और देखिए जो छोटा वृत्त है, जो छोटा वाला है, इसकी त्रिज्या देखिए OP, ये क्या है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। और फिर देखिए कह रहा है तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब देखिए ये जो बड़ा वृत्त है, ये बड़ा वृत्त का ये जो AB है, ये क्या हो गया जीवा। अगर देखिए कोई अगर इस तरह से अगर वृत्त है, अगर इसकी दो रेखाओं को इस तरह से मिला दिया जाता है जैसे AB, ये क्या होता है वृत्त की जीवा। तो देखिए ये बड़े वृत्त में AB जो है, ये बड़े वृत्त क्या है जीवा है, या AB जो है बड़े वृत्त की जीवा है। और ये जो P है छोटे वृत्त का स्पर्श बिंदु है, यानी ये जो P है छोटा वृत्त पर क्या है स्पर्श बिंदु है। तो लिखा है देखिए बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। देखिए ये जो छोटा वृत्त है इसका स्पर्श बिंदु P है, और AB क्या है, देखिए AB क्या है बड़े वृत्त की जीवा है और छोटे वृत्त का क्या है स्पर्श रेखा है। समझ गए। मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ रहा हो। देखिए AB जो है बड़े वृत्त की जीवा है AB, और छोटे वृत्त जो छोटा वृत्त है P इसका स्पर्श बिंदु है और AB क्या इसका स्पर्श रेखा है। हमें अब यह सिद्ध करना है, देखिए सिद्ध करना है कि जो बड़े वृत्त की जीवा है, देखिए बड़े वृत्त की जीवा जो AB है इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है, यानी हमें A से लेके B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। अब चलिए देखते हम इसको हल कर रहे हैं। देखिए हल जो दिया पहले उसको हम लिख लेते हैं। लिखा है बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर थोड़ा सा बड़े वृत्त की त्रिज्या OA OB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा छोटे वृत्त की त्रिज्या छोटे वृत्त की त्रिज्या, देखिए छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या है, देखिए OP बराबर है 3 सेंटीमीटर। हमें देखिए ज्ञात क्या करना है, बड़े वृत्त की जीवा AB की लंबाई। हमें बड़ा जीवा
ए बी, ए बी की लंबाई ज्ञात करना है, की लंबाई ज्ञात करना है। देखिए हमें ज्ञात करना है बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई। अब देखिए ओ वृत्त का केंद्र है और ए बी क्या है, बड़े वृत्त की जीवा है। तो देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए अगर हम देखते त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी में देखिए ओपी क्या है, वृत्त की ओपी क्या है, वृत्त की त्रिज्या है और ए बी पर लंब है। तो देखिए लिखेंगे वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। देखिए किसी भी वृत्त में, जैसे देखिए अगर यह वृत्त है, अगर ये इसका जीवा है तो वृत्त के केंद्र से अगर जीवा पर लंब डालते हैं तो देखिए वृत्त के केंद्र से जीवा, मान लीजिए ए बी जीवा है, जीवा पर वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो समान भागों में बांटता है। जितना यहाँ मान लीजिए ओपी वृत्त का केंद्र है तो जितना एपी होगा उतना होगा पीबी। तो ये देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है, यानी अब क्या होगा एपी बराबर होगा बीपी, एपी बराबर होगा बीपी। जितना यहाँ एपी होगा उतना होगा पीबी। हमें देखिए अगर इतना दूरी पता चल जाएगा तो हम इसमें इतना हमको ये भी मालूम हो जाएगा, अगर हमको इतना पता हो जाएगा तो इसका इतना ए भी होगा, दोनों का जोड़ देंगे तो हमको ए बी का पता चल जाएगा। अब देखिए त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में देखिए मैंने बता दिया कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा मैं लिख देते हैं। देखिए वृत्त के केंद्र यानी केंद्र से, यानी ओपी क्या है वृत्त का, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या लंब है एपी पर, लंब है एबी पर। तो देखिए होगा यानी हो जाएगा एपी बराबर होगा बीपी। मैंने ये भी बताया वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाले हैं तो जीवा को दो बराबर भागों में बांट दिया, यानी एपी बराबर हो गया बीपी के। अब देखिए हम त्रिभुज लेंगे ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में देखिए त्रिभुज ओ ए पी में, त्रिभुज ओ ए पी में देखिए ओ ए क्या है 5 सेंटीमीटर और ओपी क्या है 3 सेंटीमीटर। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हमें आधार एपी निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जगह की कमी हो जा रहा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं इसे मिटाकर हल कर दे रहा हूं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने बताया ओपी जो है लंब है एबी पर, एबी पर लंब है तो देखिए क्या होगा एबी, ओपी लंब है एबी पर तो देखिए होगा एपी बराबर होगा पीबी। ये मैंने बताया अगर ओबी लंब है एबी पर तो एपी बराबर होगा पीबी, मैंने बताया था क्योंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए त्रिभुज हमने लिखा है त्रिभुज ओ ए पी में, अब देखिए त्रिभुज ओ ए पी में, अब देखिए ये क्या हो गया आधार, ये हो गया लंब, ये हो गया विकर्ण। तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे
तो पाइथागोरस प्रमेय से देखिए होता है, पाइथागोरस प्रमेय से देखिए आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर होता है विकर्ण का वर्ग। विकर्ण का वर्ग देखिए आधार हमारा यहाँ पर एपी है, हमको ये पता नहीं, हमको एपी ज्ञात करना है। तो एपी का वर्ग प्लस लंब, लंब देखिए क्या है 3, 3 का वर्ग करेंगे बराबर देखिए विकर्ण, विकर्ण हमारा क्या है देखिए 5, तो 5 का वर्ग करेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा एपी का वर्ग प्लस 3 त्रिके 9 बराबर 5 पचे 25। अब देखिए एपी स्क्वायर बराबर होगा 25, उस तरह देखिए एपी स्क्वायर प्लस 9 बराबर 25 है, तो एपी स्क्वायर बराबर होगा 25। अब इधर का 9 जब बराबर तो उस पर जाकर तो क्या हो जाएगा माइनस, तो एपी स्क्वायर बराबर देखिए क्या हो गया 25 में से 9 घटाएंगे हो गया 16, तो एपी बराबर देखिए क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो देखिए हो जाएगा 16 का, अब देखिए 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, तो 2 2 का जोड़ा बन गया, तो देखिए यहाँ ले 2 आ गया, यहाँ ले 2 यानी 4, तो एपी बराबर क्या हो गया 2 दूना 4। अब देखिए एपी का मान आ गया 4, एपी जो है इस एपी का मान आ गया 4। अब देखिए यहाँ ले यहाँ के बीच की दूरी हो गया 4, अब यहाँ एपी जो है इसकी दूरी हो गया 4। अब मैंने बताया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है, तो देखिए जितना एपी है उतना है पीबी, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है एपी बराबर है पीबी। तो देखिए अगर एपी बराबर हो गया 4, एपी बराबर हो गया 4, तो पीबी बराबर भी होगा 4 है, पीबी बराबर भी होगा 4, क्योंकि देखिए एपी और एपी बराबर है पीबी, अगर एपी 4 हो गया तो पीबी भी 4 हो गया। अब देखिए एपी प्लस पीबी ये मिलकर क्या हो रहे हैं एबी बन जाएगा। देखिए एपी प्लस पीबी अगर हम जोड़ेंगे तो पूरी का पूरी रेखा यहाँ ले यहाँ एबी हो जाएगा, तो अब एबी बराबर क्या होगा, देखिए एबी बराबर होगा एपी का मान 4 प्लस पीबी का मान 4, यानी एपी का मान कितना, सॉरी एबी का मान हो जाएगा 8, यानी इसके लंब देखिए एबी क्या है बड़े वृत्त की जीवा है, यानी बड़े वृत्त की जीवा एबी बराबर कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आंसर बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा एबी बराबर हो गया एबी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। बड़े वृत्त की देखिए बड़े वृत्त की जीवा एबी बराबर 8 सेंटीमीटर हो गया हमारा ये आंसर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मान लीजिए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।